हेलो बच्चों। तो ये जो प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद कोई अदर बुक उठाई जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है कि कोई कोयल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़े तो क्या उस पर फोर्स लगेगा, क्या टॉर्क लगेगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। तो बच्चों एनसीईआरटी की ये 25th प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की, यूनिट 3 की। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन पीछे आंसर सिर्फ दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन तो किसी टीचर को ही देनी पड़ेगी। पहले है एक सर्कुलर कोयल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी, तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दर्शाने के लिए हम ऐसे बराबर स्पेसिंग एरो दिखा देते हैं। तो एक कोयल पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड में, तो नेट फोर्स 0 होगा। पीछे आंसर सिर्फ इतना लिख रखा है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। नेट फोर्स 0 होगा। ये कब 0 होगा? जब, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो सकती थी। आइए थोड़ा सा हम इसको एक IBL जो हम एक स्क्वायर लूप से समझते होते हैं उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। जो सर्कुलर कोयल होगी उसके छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर एक की तरफ अगर इस तरफ लग रहा है तो दूसरे एलिमेंट के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा कि नेट फोर्स 0 होगा। ये थोड़ा एक्सप्लेन किया है मैंने। इस तरीके से यहाँ भी जब हम फ्लेमिंग का रूल लगा के देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल भी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक में ऊपर की तरफ आती है एक में नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स सर्कुलर कॉइल के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बात चल रही है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्थिति कुछ और होगी, 0 नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियर किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए नेट फोर्स 0 होगा। बात आई टॉर्क की, टॉर्क ऑन ए कॉइल। तो टॉर्क का फॉर्मूला वैसे होता है NIA क्रॉस B। I A इकट्ठा एक वेक्टर क्वांटिटी है, NIAB साइन अल्फा। अल्फा एंगल किस किस के बीच में है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो फिर से मैं थोड़ा सा इसको एक समझने के तरीके से, हालांकि कोयल सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है 0.5 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल टू प्लेन है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है। ये कॉपी है एक तरह से कोयल, ये इसकी प्लेन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होती है और मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड नॉर्मल, और कुदरती उसने मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल टू द प्लेन दिया। दोनों स्थितियों में चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, थीटा 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री, दोनों ही 0 होते हैं। तो अल्फा 0 डिग्री है, इसलिए टॉर्क भी 0 डिग्री होगी, 0 होगी। कोई टॉर्क नहीं लग रही। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 प्रॉब्लम्स है तो 2 तो हो गई। नेट फोर्स 0 क्यों है? क्योंकि सभी एलिमेंट के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो कैंसिल कर रहे हैं, कारण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। टॉर्क 0 क्यों है? क्योंकि अल्फा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री है। तीसरी बात जो उसने पूछी है कि एक इलेक्ट्रॉन, एवरेज फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पर कितना लग रहा है। मैंने फिर बताया कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो फोर्स किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना लगता है? QVB। V किसकी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड। एवरेज फोर्स हमें पता लगाना है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। परंतु ड्रिफ्ट स्पीड तो नहीं दे रखी इस डाटा के अंदर।
ड्रिफ्ट स्पीड तो नहीं दे रखी, हमें एरिया दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन्स की किसी वायर के अंदर। तो हमें इस Vd को फाइंड आउट करने के लिए अपना एक पुराना एक्सप्रेशन याद करना होगा। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशनशिप क्या होती है, I = NEA/Vd। अब हमारे पास डाटा है, Vd की जगह I NEA पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए हमने Vd के लिए क्या पुट कर दिया, I बाई में NEA। ई से ई कट गया, नया फार्मूला सा बन गया BI बाई में NA। तो डाटा पुट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला, करंट दे रखा है 4 एम्पियर, डेंसिटी दे रखी है 10⁻28 और एरिया दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना ना भूलें, 10⁻⁴। तो डाटा बच्चों खासकर एनसीईआरटी सीबीएसई के पेपर में इस तरीके से कैलकुलेट करके दिया है ताकि कैलकुलेशन करने में टाइम ना लगे। 4 × 0.5 2 हो जाएगा, 2/0.2 बच जाएगा, जो भी बच जाएगा 10⁻28 में से 24 ऊपर जाके 10⁻⁻24 ये हो जाएगा 20, ये 10 आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली भी नहीं है, 10⁻⁻23 न्यूटन एवरेज फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, 10⁻⁻23 न्यूटन। तो बच्चों उम्मीद है ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले, बट मज़ा भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आता है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बच्चों जुड़े रहें, सीबीएसई फिजिक्स सब्सक्राइब कर लें, फिर बताएंगे इस चैनल का मेन पर्पस क्या है।